एक तरफ दुनिया की सबसे पावरफुल सुपर पावर और दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट का सबसे कंट्रोवर्शियल और स्ट्रॉन्ग नेशन। जब अमेरिका और ईरान आमने सामने आए तो दुनिया ने सांसें रोक ली। मिसाइल, वॉर थ्रेट्स और सालों की दुश्मनी। लेकिन सवाल ये है, क्या ये वॉर अचानक हुआ या यह आग धीरे धीरे 40 सालों से जल रही थी? 1979, दोस्ती से दुश्मनी। एक वक्त था जब ईरान और अमेरिका दोनों दोस्त थे। 1979 में सब कुछ बदल गया। ईरान में एक क्रांति हुई जिसे ईरानियन रेवोल्यूशन कहा जाता है। इस रेवोल्यूशन से ईरान का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम चेंज हो गया और जो नई लीडरशिप हुई वो अमेरिका के खिलाफ ओपनली क्रिटिसाइज करने लगी। अमेरिका का इन्फ्लुएंस पूरी तरीके से खत्म होता जा रहा और यही से शुरू हुई एक ऐसी दुश्मनी जो धीरे धीरे आगे बढ़ती। न्यूक्लियर प्रोग्राम एक सबसे बड़ा डर। समय के साथ साथ एक और इशू बढ़ता चला गया और वो था ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान का कहना था वो न्यूक्लियर एनर्जी, बिजली और अपने डेवलपमेंट कार्य के लिए बना रहा है। वहीं यूएसए और उसकी एलीज का कहना था कि कहीं ये न्यूक्लियर वेपन की तैयारी तो नहीं। तब 2015 में एक हिस्टोरिकल डील हुई जिसका नाम था जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ईरान ने वादा किया कि वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम लिमिट करेगा और बदले में सैंक्शन हटा दिए गए। लेकिन 2018 में अमेरिका ने डील तोड़ दी। सैंक्शन वापस लग गया और इकोनॉमिक प्रेशर में आने और भरोसा फिर से टूट गया। सिर्फ न्यूक्लियर इशू ही नहीं, मिडिल ईस्ट में पावर स्ट्रगल भी चल रहा था। ईरान बाकी कंट्रीज पे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा था। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका इजराइल का स्ट्रॉन्ग सपोर्टर था। वहीं ईरान और इजराइल के बीच क्लैशेस बढ़ते जा रहे थे। हर छोटा अटैक और हर रिटालिएशन खतरे को और बढ़ाता जा रहा था और दुनिया को लगा ये सिर्फ वक्त की बात है। फिर आए एक ऐसा मोमेंट जब डिप्लोमेसी पूरी तरह फेल हो गई। टॉक्स हुई, वार्निंग्स दी गई और थ्रेट्स दी गई और फिर मिसाइल्स, एयर स्ट्राइक और ड्रोन अटैक्स। अमेरिका ने कहा ये प्रिवेंशन एक्शन है। ईरान ने कहा ये हमारी सॉवरेनिटी पर हमला है। ईरान ने जवाब दिया और रिटालिएशन का साइकिल वॉर में बदल गया। एक गलत कैलकुलेशन और एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन और पूरा रीजन कॉन्फ्लिक्ट में घुस गया। अमेरिका का पर्सपेक्टिव था कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम दुनिया के लिए एक खतरा बन सकता है और उनका ये एक्शन फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी था और एक प्रिवेंशन एक्शन था। और दूसरी तरफ ईरान का पर्सपेक्टिव था कि अमेरिका अननेसेसरी प्रेशर डाल रहा है और उनका मानना यह है कि वो अपने देश की रक्षा कर रहा है। पर डिपेंड करता है कि आप किस पर्सपेक्टिव से सोचते हो। इस वॉर का इम्पैक्ट सिर्फ 2 देशों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। ऑयल प्राइसेस बढ़ सकते हैं, ग्लोबल इकोनॉमी हिल सकती है और मिडिल ईस्ट की कंट्री भी इसमें इंक्लूड हो सकती है। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा बढ़ता है तो इसका असर पूरी दुनिया पर भी पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये वॉर एक ही दिन में नहीं हुई थी। 1979 की दुश्मनी, न्यूक्लियर टेंशन, ब्रोकन डील, रीजनल पावर स्ट्रगल और फेल्ड डिप्लोमेसी सबने मिलकर जंग को जन्म दिया। हिस्ट्री में एक चीज सिखाती है, जब भरोसा टूट जाता है तो हर एक छोटी चिंगारी भी आग बन सकती है। अब सवाल ये है, क्या ये कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा बढ़ेगा? ये डिप्लोमेसी फिर से अपना मौका पाएगी? आपका इसमें क्या मानना है? अपना ओपिनियन कमेंट जरूर करना और मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इन माय नेक्स्ट वीडियो विद पावरफुल टॉपिक।